शिव का प्रसाद खाएगा वो कुत्ते की होनी पाएगा, रामार्चन में लिखा हुआ है। फिर शिव की पूजा तो कोई करेगा नहीं महाराज, शिव का प्रसाद कोई खाएगा नहीं। जब कुत्ते की होनी पाना है तो नहीं, झूठ है तो आप गूगल में डालेंगे रामार्चन की पूजा, उसमें आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। हम नहीं बता रहे हैं। राम अर्चन से बड़ी कोई पूजा नहीं है। वैष्णव कर्म कांड में राम अर्चन से बड़ी कोई पूजा नहीं है, राम अर्चन से छोटी कोई पूजा नहीं महाराज। राम अर्चन से बड़ी, राम अर्चन की पूजा 5 रुपया में भी कर सकते हैं। राम अर्चन की पूजा करने के लिए 1 करोड़ भी खर्चा करें तो भी कम पड़ेगा महाराज। राम अर्चन की पूजा ऐसी है। तो सबको पता था ना किसी को प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो गलती से खा गए आप लोग, है ना। आज के बाद नहीं खाएंगे ना, कौन कौन नहीं खाएगा शिव को प्रसाद? कौन कौन नहीं खाएगा? बोले भोलेनाथ महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की, अपने अपने माता पिता की। ध्यान से सुनना, ये कभी भ्रांति मत लाना मन में महाराज कि शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। बात सही है, कुछ परिस्थितियों में लिखा है। रामार्चन की कथा है जिसमें लिखा है कि शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कौन सा शिव का? पहले रामार्चन की कथा सुन लेंगे तब समझ में आएगा। विस्तार में तो बहुत कथा है, आपको मेन चीज जो कथा बतानी हो बताते हैं कि एक बार भोलेनाथ जी आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, तो ऋषि गण बैठ करके रामार्चन की पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रामार्चन कर रहे थे वैष्णव लोग। अब भोलेनाथ जी परम वैष्णव और राम जी के परम भक्त, उन्होंने देखा कि रामार्चन हो रहा है। आज भोलेनाथ जी भी संत वेश में वहां पहुंच गए, सभी के ऋषियों के साथ बैठ करके मस्त होकर के रामार्चन का आनंद लिए। और रामार्चन की पूजा देख करके मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ शंभु इतने मगन हो गए कि एकदम खुशी के मारे झूमने लगे। उसी समय पूजन हुआ। पूजन के बाद प्रसाद, रामार्चन हो, सत्यनारायण हो, इनके पूजन प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है महाराज। प्रसाद मिला, भोलेनाथ जी को भी साथ में शामिल है। जैसे प्रसाद मिला उतने मगन थे कि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी प्रसाद को पूरा खा गए। अब रामार्चन की पूजा देखते आए, इतने मगन हैं कि झूमते हुए बढ़िया कैलाश पहुंचे। माता पार्वती देखिए तो सदा शांत रहने वाले हैं, आज झूम रहे हैं, बार बार कभी हंस रहे हैं, कभी शांत हो जा रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं। क्या हुआ स्वामी, क्या बात है? भोलेनाथ जी बोले, देवी आज मैं बहुत खुश हूं। आज रामार्चन की पूजा में शामिल था। जैसे ही माता ने रामार्चन की पूजा सुनी तो माता बोली कि रामार्चन के प्रसाद का तो बहुत बड़ा महत्व है। बोलते हैं कि सिर्फ दष्ट्वापि रामार्चन नैवेद्यम याति पापानि दूरतः। बोलते हैं रामार्चन का नैवेद्य खाली दूर से दर्शन करने से यान्ति पापानि दूरतः, सभी पाप जो है दूर से ही नष्ट हो जाते दर्शन करने मात्र से। तो हे महाराज, ये रामार्चन का प्रसाद मिला होगा। भोलेनाथ जी थोड़ा संकोच में पड़े, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ देवी, रामार्चन का प्रसाद मिला था। तो मैया बोली, लो 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 जल्दी, प्रसाद कहीं भी जाएं कुछ मिले तो बांट के खाना चाहिए। प्रसाद मिला है, लाओ लो जल्दी, हम भी पाएं और नंदी को भी दे और गणों को भी दे, अपने पुत्रों को भी खिलाएं, आप भी खाइए। भोलेनाथ जी बोले, देवी मैं इतना मगन हो गया था, बेसुध हो गया था कि प्रसाद मिला तो मैं पूरा प्रसाद को खा गया। अब तो माता जी क्रोध के मारे लाल पीली हो गई। हे प्रभु, हे शंभु, अगर आप प्रसाद की मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे, प्रसाद की जो महिमा को अगर आप डाउन करेंगे तो संसारी लोग क्या करेंगे? जानते हैं कहीं प्रसाद मिले तो बांट करके खाना चाहिए। आपने अकेले प्रसाद रामार्चन का खा लिया, हमको उससे वंचित कर दिया। इसलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा जो प्रसाद खाएगा वो कुत्ते की होनी पाएगा।
माता ने भोलेनाथ जी को वहां श्राप दिया कि जो शिव का प्रसाद खाएगा वो कुत्ते की होनी पाएगा। अभी आपको पता ही नहीं है कि जो शिवलिंग, कौन सा शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए? जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? ध्यान से सुनना, वही कथा आ रही है। नहीं है तो राम और चंद्र की किताब बहुत बड़ी नहीं है, पढ़ के भी देख लेंगे आप। आज भोलेनाथ जी शांत हो गए, माता जी का भी क्रोध शांत हुआ। तब भोलेनाथ जी बोले कि देवी हमारी पूजा कौन करेगा? जब शिव का प्रसाद खाने से कुत्ते की होनी पाना है तो हमारी पूजा कौन करेगा? तब माता पार्वती बोली कि हे शंभु, हमारे मुख से जो निकल गया क्रोधवश तो निकल गया, लेकिन ये भी है कि जहाँ सपरिवार गणपति कार्तिकेय और माता पार्वती को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा जिस मंदिर में, वहां का प्रसाद जो खाएगा सीधे शिवलोक की प्राप्ति होगी। और खाली शिवलिंग जहाँ विराजमान होगा वहां का प्रसाद जो खाएगा वो कुत्ते की होनी पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बिना परिवार के जो है शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। समझ में आया कौन सा शिव का है? आज भ्रांति फैलाते हैं शिव का प्रसाद ना खाएं, शिव का प्रसाद ना खाएं। कौन सा शिव का प्रसाद नहीं खाया जाता? जहां सिर्फ शिवलिंग है। और सिर्फ शिवलिंग की पूजा तांत्रिक लोग करते हैं। जो तांत्रिक अवघड़ है ना, वो परिवार सहित नहीं करते, अवघड़ करते हैं। इसलिए जहां ऐसे शिवलिंग रखे हों वहां पूजन कर लो, जल चढ़ा दो। बात दूसरा है वहां ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण मत करना। दूसरा एक और है कि आप कहीं मंदिर में जाएं, कभी ऊपर बहुत लोग देखे फल चढ़ा दिए, नैवेद्य चढ़ा दिए, ऊपर कभी नहीं चढ़ा जाता नैवेद्य। आप ऐसे लेके स्पर्श करें, अजय लहरी में भी मत रखो, स्पर्श करके नीचे रख दो नैवेद्य को। स्पर्श करो, जो मंत्र आता है ओम महेश्वराय नमः, ओम पशुपतये नमः, पिनाकधारिणे नमः करके अर्पण करें, नीचे रख दे। वो प्रसाद को खा सकते हैं। लेकिन